इसको एक बार देख लेंगे। ये जो है यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, ये पास्ट परफेक्ट ही होगा। ठीक है, हम इसको सेंस के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। तो ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। जो टेंस चेंज है, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट का वही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी वही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें करके भी देखते हैं तो वही आता है। जैसे वह खाना पका चुका था, तो उसका भी बोलेंगे, उसने मुझसे कहा कि वह खाना पका चुका था, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज वही रहेगी, यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं आएगा, ये गलती से लिखा हुआ है, मिस्टेक है यहाँ पे। तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसको हम इनकरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ते हैं। एक बार पीछे का देख लेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। प्रोनाउन का हमने देख लिया था, टाइम चेंज का देख लिया था, यहाँ से हो गया था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंजेस होने वाले हैं। और टाइम चेंज देख लिया है, टाइम इस तरह से बदलेगा। और प्रोनाउन में जनरली इस तरह से बदलेगा, लेकिन इसको फॉलो नहीं करेंगे, 1 2 3 अपॉन S1 को करेंगे, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये जनरल वे में अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो एक तरह से रट रट सकते हैं, ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं इसको। बट ट्रिक सबसे बेस्ट तो वही है कि 1 2 3 अपॉन SON लगाया। टेंस का हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहता है, याद रखेंगे। अब कंजंक्शन जो है यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ काइंड ऑफ सेंटेंस से, और ये बात करेंगे इनडायरेक्ट कंजंक्शन में। स्टेटमेंट अगर होगी, स्टेटमेंट मतलब चाहे नेगेटिव स्टेटमेंट हो या पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो डेट आएगा। इस बात को याद रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं बोलूं राहुल सेड टू मी आई एम प्लेइंग, तो मैं बोलूंगा राहुल टोल्ड मी दैट, लगाऊंगा बीच में, क्योंकि आई एम प्लेइंग क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसे पहचानते हैं, सुनेंगे ध्यान से। बयान, बयान सब समझते हैं, बयान कहते हैं ना, बयान दिया उसने। या कथन, कथन कथन समझते हैं, किसी ने कुछ कहा। अब कहना मतलब हाँ या ना में कहा। या तो वह जा रहा है, या तो वह खेल रहा है, या वह नहीं जा रहा है, या वह नहीं खेल रहा है ना। मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, ये क्या है, स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहलाता है, या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा या तो नेगेटिव होगा, दो ही तरह के स्टेटमेंट हो सकता है। या तो मैं कोई चीज पॉजिटिव बोलूं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, या मैं बोलूं नहीं मैं ये नहीं कर रहा। ठीक, तो स्टेटमेंट वाले में क्या होगा, काइंड ऑफ सेंटेंस स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, ये दरअसल में असर्टिव सेंटेंस को बोलते हैं। अगर आपको सेंटेंस समझ में आता है तो यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं असर्टिव। या अगर सेंटेंस का ज्यादा आपको नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज को समझ सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट है चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वहां पर आप डेट लगाएंगे। ठीक है, और आगे हम बात करें, अगर कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन हो, इम्परेटिव आपको बताया था, पढ़ाया गया था, ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन। तो उसमें क्या आपने पढ़ा, जैसे स्टार्ट ही होता है वो डू दिस, गो देयर, है ना। तो ये आपका ऑर्डर या रिक्वेस्ट या सजेशन, रिक्वेस्ट या सजेशन को एडवाइस भी बोलते हैं, तो शॉर्ट में एडवाइस ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अगर आएगा तो आप क्या करेंगे, वहां पर टू या नॉट टू लगा देंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको एक दिया था उसमें, ठीक है, एक और दे देते हैं एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल था, माई ग्रैंड फादर केम एंड सेड क्लोज द डोर, राइट, ये वाला एग्जाम्पल था। तो इसका क्या हो जाएगा, माई ग्रैंड फादर केम एंड सेड की जगह क्या कर दोगे, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, है ना। सेट टू की जगह ऑर्डर टू करना ज्यादा बेहतर इसलिए भी है, जैसे सेट को आप टोल भी कर सकते हो, सेट टू करना चाहने का मन होगा, लेकिन ऑर्डर क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ऑर्डर ही था, है ना। तो माई ग्रैंडफादर केम एंड ऑर्डर्ड मी, मी अगर लगाना चाहे लगा सकते हैं कि मुझसे कहा था। और अगर आप इसमें नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं, ऑर्डर टू क्लोज द डोर। माई ग्रैंडफादर केम एंड ऑर्डर्ड मी टू क्लोज द डोर। मान लीजिए कहा हो, माई ग्रैंडफादर केम एंड सेड टू मी डू नॉट क्लोज द डोर। मान लीजिए ये कहा होता तो क्या करते, माई ग्रैंड फादर केम एंड ऑर्डर्ड मी नॉट टू क्लोज द डोर, है ना, नॉट टू क्लोज द डोर। आगे वाला स्टेटमेंट वैसा की वैसा ही है, बस टू लग जाएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले में,
और नॉट टू लग जाएगा नेगेटिव वाले में, इम्परेटिव का जो अगर होगा तो। इम्परेटिव में क्या होता है, ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट होगा, एडवाइस होगा, है ना। रिक्वेस्ट वाले में रिक्वेस्टेड टू कर देंगे, बस इतना फर्क है। एडवाइस वाले में एडवाइज्ड टू कर देंगे, या सजेस्टेड टू कर देंगे। ठीक है। अब बिगिन द इम्परेटिव सेंटेंस विथ प्लीज, ये बिल्कुल रिक्वेस्टेड टू आ गया, मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑर्डर टू भी आता है, रिक्वेस्टेड टू भी आता है, और एडवाइज टू भी आता है। अच्छा, यहाँ पर इम्परेटिव में आप किसी किसी में सेट टू भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, लैंग्वेज का है ये, कि ही सेट टू ओपन द विंडो, या ही टोल्ड मी टू ओपन द विंडो, उसने मुझसे कहा कि विंडो ओपन कर दूं। पर मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, प्रायोरिटी इसको देंगे कि आप पहले उसको भांप लें कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, या सजेशन है। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें लगा दें ऑर्डर टू, या रिक्वेस्टेड टू, या एडवाइज्ड टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपका यस नो क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हैं, बताएंगे मुझे, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं या ओपन एंडेड? यस नो क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड? सी फॉर क्लोज, ओ फॉर ओपन एंडेड। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। यस, आप सी बता रहे हैं, राइट, सी। ठीक है, बाकी लोग, चलिए, सी ही बता रहे हैं। तो यस नो क्वेश्चन जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे उनमें आपको कंजंक्शन यूज करना है, इफ या वेदर। ठीक है, जैसे दैट यूज किया था, तो यहाँ पर क्या होगा, इफ या वेदर हो जाएगा। यहाँ पे टू यूज किया था, यहाँ इफ या वेदर। एग्जाम्पल के लिए, राहुल सेड, आर यू गोइंग टू मार्केट? तो मैं बोलूंगा राहुल आस्क्ड। अब यहाँ देखिए, सेड को मैंने आस्क्ड क्यों बोला, क्योंकि पूछा उसने, है ना। तो ये चीज याद रखेंगे कि साइंस के हिसाब से क्या चीजें बदलती हैं। तो राहुल आस्क्ड, अब मुझसे पूछा है तो मैं मी लगा सकता हूँ, राहुल आस्क्ड मी। या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। इफ मतलब अगर, वेदर मतलब अगर, या मतलब तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। वेदर मतलब होता है कि वेदर यू आर गोइंग और नॉट, ऐसा बोलते हैं ना, वेदर यू आर गोइंग और नॉट। तो यहाँ पे जाएगा राहुल आस्क्ड मी, अब यू था, तो यू अब मेरे अकॉर्डिंग आएगा, वेदर आई एम गोइंग टू मार्केट, ऐसे बोल सकते हैं, और नॉट लगा सकते हैं यहाँ पर वेदर के साथ। इफ वाले में डायरेक्टली राहुल आस्क्ड मी इफ आई एम, क्या था, गोइंग था ना, तो वॉज हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, यू आर था तो वॉज हो जाएगा। वेदर आई वॉज गोइंग टू मार्केट, या फिर इफ आई वॉज गोइंग टू मार्केट। आप चाहें तो वेदर वाले में केस में आ, और नॉट भी लगा सकते हैं, वेदर आई वॉज गोइंग टू मार्केट और नॉट, ये लैंग्वेज में यूज होता है। एकेडमिक में, एकेडमिकली हम वेदर का यूज करते हैं डायरेक्टली, और वहां पर लगा देते हैं, या इफ का यूज करते हैं और डायरेक्टली स्टेटमेंट को लगा देते हैं, स्टेटमेंट बना देते हैं जो भी हमारा क्वेश्चन होता है। आर यू गोइंग टू मार्केट क्या बना देंगे, आय से पहले बनाएंगे, और आर का या एजएमआर का वॉज वर्ब होता है, तो आई के अकॉर्डिंग वॉज, इफ आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ये हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अ, राहुल ने मुझसे पूछा कि मैं मार्केट जा रहा था या नहीं। ठीक है, तो मैं इसको अपने भाषा में बोला मैंने, राहुल मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि तुम मार्केट जा रहे हो, या क्या तुम मार्केट जा रहे हो? तो अब मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, राहुल आया और उसने मुझसे पूछा कि मैं मार्केट जा रहा था या नहीं। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना इंग्लिश में, राहुल केम एंड आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू मार्केट और नॉट। समझ में आ रहा है, वेदर का यूज किया और नॉट लगा दिया। वैसे ही इफ में होता है, इसका हिंदी नहीं बना पाऊंगा। इफ का वैसे हिंदी होता है अगर मैं मार्केट जा रहा था, है ना। लेकिन उसका मतलब यहाँ पे है कि मैं मार्केट जा रहा था या नहीं, वही अर्थ होगा उसका। ठीक है, तो इफ या वेदर का आप यूज कर सकते हैं। WH क्वेश्चन जो हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, वहां पे कुछ नहीं करना है, वहां पे केवल और केवल आपको जो भी क्वेश्चन वर्ड दे रखा है उसी को लगा देना है, और स्टेटमेंट बना देना है। स्टेटमेंट बनाने से मतलब कि उसको आपको स्टेटमेंट बनाना है, या तो नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव स्टेटमेंट यानी असर्टिव में आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए, ही आस्क्ड मी व्हाई डोंट यू प्ले क्रिकेट, है ना। या मैं कहूँ ही सेड टू मी, ये भी बोल सकता हूँ। अगर आस्क्ड लिखा है ऑलरेडी तो मैं उसको बोलूंगा आस्क्ड। ही आस्क्ड मी व्हाई डोंट यू, बोला उसने, राइट, मैं उसको पास्ट में ले जाऊंगा, डिडंट हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा व्हाई, यू का आई हो जाएगा, डिडंट आगे नहीं लगाऊंगा क्योंकि स्टेटमेंट बनाना है, तो आई डिडंट, वाई आई डिडंट प्ले क्रिकेट, ही आस्क्ड मी वाई आई डिडंट प्ले क्रिकेट। मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ वाई डिडंट आई प्ले क्रिकेट, ऐसे नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट बनाना है और वाई को आगे लगाना है, वो कंजंक्शन के रूप में। ठीक है, और यहाँ पर आपका
राहुल आस्क्ड मी वेदर आई एम गोइंग टू मार्केट। नहीं, ये गलत हो जाएगा, आई एम मत कीजिए, वॉच कर दीजिए, क्योंकि आस्क में लगा हुआ है आपको, ठीक है संगम जी। तो ये आपका हो गया ऑर्डर में। टोल्ड टू का यूज कर सकते हैं, बट मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया है, टोल्ड टू की जगह आप ऑर्डर टू का यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हालांकि बताया था टोल्ड टू का भी यूज किया जा सकता है। ओके। तो ऑर्डर और एडवाइस दोनों में ही किया जा सकता है, बट आप यहाँ पे भापेंगे पहले कि ऑर्डर है, एडवाइस है, या रिक्वेस्ट है, तो आप वहां पर उस हिसाब से चले जाएंगे। बेटर यूसेज। आगे बढ़ेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। हैवी डोज हो रहा है मुझे पता है। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टेटमेंट, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। सिंपल प्रेजेंट है, ही सेड, ही सेड आई एम हैप्पी। इसका बना है ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। क्यों ही वॉज क्यों आया? क्योंकि आई का बदला, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट इधर वाला सब्जेक्ट, ही सेड इधर वाला, रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा है, रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा ये होता है ना। तो ही से बदला, तो यहाँ पे ही आ गया। डेट क्यों आया? क्योंकि ये स्टेटमेंट था, आई एम हैप्पी। ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ही सेड आई एम प्लेइंग विद माई ब्रदर, क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग विद। माई का क्या हो जाएगा? माई जो है फर्स्ट पर्सन है ना, ये इसी ही के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो हिज ब्रदर, वह अपने भाई के साथ खेल रहा था। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में, सी सेड आई हैव वेटेड, तो हैव की जगह हैड हो जाएगा। आई का फर्स्ट पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, शी सेड दैट शी हैड वेटेड दे। हेयर का क्या हो गया? देयर बताया था, देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अरुण सेड आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अरुण सेड he had been working here का there for 2 years। अब मुझे आपकी बारी आ गई, आप प्रैक्टिस कीजिए। बताइए, सिंपल प्रेजेंट का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बताइएगा इसका। मीरा सेड आई एम डांसिंग, क्या होगा इसका? मीरा सेड आई एम डांसिंग, लेट मी नो फास्ट। मीरा सेड आई एम डांसिंग, सिंपली अ स्टेटमेंट है, बताएंगे इसको। मीरा सेड आई एम डांसिंग, मीरा सेड आई एम डांसिंग। यस, अतुल जी, अनामिका जी, डॉक्टर रेनू जी, they are able to respond, and rest of you, those who are unable to answer, they can write no। हम्म। संगम जी ने एक अच्छा यहाँ पे काम किया है, उन्होंने अपने ऊपर लिया है, सेंस के हिसाब से लगाया, तो मीरा टोल्ड मी कर दिया। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका सेंस बन रहा है उसमें कि मीरा ने मुझसे कहा है ना, तो वहां पर मी आ सकता है, नहीं जरूरी नहीं है तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे। बट इस बात को याद रखेंगे कि एकेडमिकली ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हाँ, लैंग्वेज में आपके पे डिपेंड करता है कि सेंस के हिसाब से। हाँ, अगर एकेडमिक में कोई कन्वर्सेशन दे रखी है, जो आजकल दिया जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, कि एक कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग, तो वहां पर साइंस के हिसाब से आप लगा सकते हैं, ऐसा कुछ अगर लग रहा है। तो आप लोगों ने जिन्होंने किया है, मीरा सेड दैट शी वाज डांसिंग, दैट्स करेक्ट, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज अटेम्प्ट। तो अगला बताएंगे मुझे, राहुल सेड टू मी। अब सेड टू आ गया है, टोल्ड करना जरूरी है इसमें, ठीक है। राहुल सेड टू मी आई विल गो टू टेम्पल। राहुल सेड टू मी आई विल गो टू टेम्पल। विल का वुड होता है, बताया था, ठीक है। राहुल सेड टू मी आई विल गो टू टेम्पल, आई फर्स्ट पर्सन है, तो 1 2 3 अपॉन SON के अकॉर्डिंग चेंज कीजिएगा। राहुल सेड टू मी आई विल गो टू टेम्पल, डू इट फास्ट। यस, नाइस। संगम जी, वेरी गुड। रेणु जी, नाइस। अनामिका जी, गुड, नाइस जी। सुरजीत जी, प्रतीक्षा जी, you are unable to answer, write in comment section, are you unable to catch what I'm teaching you?
विष्णु जी, राहुल सेड मी दैट ही वुड गो टू टेम्पल। हाँ, इस चीज को थोड़ा याद रखेंगे। जब भी हम इनडायरेक्ट मारते हैं, जनरली जब सेट टू आता है ना, सेट टू वाला केस हो, सेज टू वाला हो, सेज टू वाले में तो चेंज ही नहीं होगा टेंस, पहली बात है ना। तो सेट टू वाला जो केस है, उस वाले में हम टोल्ड कर देते हैं, सेज टू वाले में टेल्स कर देते हैं, से टू में टेल। इस बात को याद रखेंगे। विल से टू में विल टेल कर देते हैं। उसके साथ ऑब्जेक्ट जरूर लगा होगा, तो जहां पे ऑब्जेक्ट लगा हो वहां पे जनरली किसका यूज करेंगे आप? टोल्ड का यूज, जनरली टोल्ड का स्टेटमेंट वाले में। बाकी आस्क्ड वगैरह करते हैं सेंस के हिसाब से, क्वेश्चन है तो आस्क्ड आ जाएगा, है ना। ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड आ जाएगा। तो राहुल, यहाँ पे विष्णु जी टोल्ड मी हो जाएगा, सेट टू था, क्योंकि सेट टू है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड मी। ठीक है, सेड मी नहीं हो सकता। ठीक है, तो राहुल टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू टेम्पल। सेड के साथ टू आता है वैसे, और टोल्ड वाले में डायरेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट इसके बाद। इनडायरेक्ट में जनरली टोल्ड का यूज करते हैं, सेड टू का नहीं। तो राहुल टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू टेम्पल, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बताएंगे मुझे। अम, महेश केम एंड सेड, आई हैवंट इनवाइटेड हिम। महेश केम एंड सेड, आई हैवंट इनवाइटेड हिम। Mahesh came and said, I haven't invited him. Mahesh came and said, I haven't invited him. मैंने उसे नहीं इनवाइट किया है। महेश आया और उसने कहा कि मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया है, या मैं उसे नहीं बुला चुका हूँ। यस, महेश केम एंड सेड, आई को चेंज ही नहीं किया अतुल जी। आई फर्स्ट पर्सन है ना। अब सोचिए, इसमें महेश आया और किसने कहा? उसने कहा ना। देखिए फिर से समझिएगा, महेश आया और उसने कहा मैंने उसे इनवाइट नहीं किया है, समझिए। तो मैं इसको अपनी भाषा में बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? मैं ऐसे बोलूंगा, हिंदी बता रहा हूँ आपको, आप इंग्लिश बनाएंगे। महेश आया और उसने कहा कि उसने उसे नहीं बुलाया है। अब उसे कोई दूसरा है, अब यहाँ पर उसने जो है महेश के अकॉर्डिंग है। थर्ड पर्सन को तो चेंज ही नहीं कर सकते, हिम को तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आई को तो चेंज करेंगे ना। तो महेश केम एंड सेड, आई का किससे बदलता है? आई का ही, और जनरली वो टेबल में बताई थी, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते थे। तो महेश केम एंड सेड दैट ही हैड नॉट इनवाइटेड हिम, या ही हैडंट इनवाइटेड हिम। जिन्होंने ही लगाया है वो सही है, जिन्होंने नहीं लगाया है वो सही कर ले। ठीक है, तो महेश केम एंड सेड ही हैड हो जाएगा हैज का, हैज या हैव का हैड होता है, राइट। तो ये आपका आ जाएगा। ऐसे ही बताएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग टू हर, सेड राहुल। आई एम नॉट टॉकिंग टू हर, सेड राहुल। सेड राहुल मतलब राहुल ने कहा। ये देखिए उल्टा है, इसको सीधा आपको करना पड़ेगा। किसने कहा है, अपने हिसाब से आप रखेंगे तो सीधा करके। आई एम नॉट टॉकिंग टू हर, सेड राहुल। राहुल ने कहा, है ना, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, राहुल ने कहा। अब इसको आपको सीधा करके बनाना है, ऐसे नहीं कि उल्टा करके बनाएंगे। उल्टा नहीं कर सकते इसे, है ना। तो पहले आप इसको सही करेंगे, सेट करेंगे, बिल्कुल आप लोग कर पा रहे हैं। राहुल सेड आपने आगे कर दिया, बिल्कुल सही बात है। राहुल सेड दैट ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, बिल्कुल पहचान लिया आपने। अच्छा, ऐसे ही बताएंगे। अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है, मतलब वैसे पढ़ा दिया है, एग्जाम्पल नहीं कराया है, लेकिन देखता हूँ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बताइएगा मुझे। आर यू गोइंग टू मार्केट, आस्क्ड माई फादर। क्या आप मार्केट जा रहे हो, मेरे पिताजी ने पूछा। इसको भी सीधा करना पड़ेगा पहले। और आस्क्ड ऑलरेडी लगा हुआ है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है उसे, है ना। आर यू गोइंग टू मार्केट, माई फादर आस्क्ड, या फिर आस्क माई फादर। तो माई फादर आस्क्ड पहले लग जाएगा, ये मैंने हिंट दे दिया आपको। बाकी बताइएगा क्या कर सकते हैं इसमें। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है। हाँ, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है।
माई फादर आस्क्ड, बिल्कुल कर दी ना गलती संगम जी, डैट डैट लगा दिया। आस्क्ड मी यू आर गोइंग, गलत कर दिया विष्णु जी। कंजंक्शन क्या आएगा, मेन मुद्दा ये है। एग्जाम्पल नहीं दिखाया इसलिए आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, बट मैंने बताया था। यस, अनामिका जी हैज कॉट इट। माई फादर आस्क्ड मी इफ, इफ या वेदर, राइट। इफ लगाएंगे जनरली यहाँ पर, वेदर वाले में वो एक केस बताया था और नॉट वाला। लैंग्वेज में तो वही केस होता है, पर एकेडमिकली हम यूज कर लेते हैं और नॉट ना लगाएं तब भी, है ना। माई फादर क्वेश्चन मी इफ आई वर नहीं होता है, आई वॉज होता है अतुल जी। वर केवल एक ही केस में होता है, इफ वाले केस में। और ये इफ वाला, अच्छा आपने उसको इस तरह समझा है। नो, वो इफ केस अलग है और ये जो इफ वाला केस है ये अलग है, ये क्वेश्चन वाला इफ है। अतुल जी काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो इफ है ये क्वेश्चन वाला है, इनडायरेक्ट वाला। और वो जो इफ केस था, काश, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, काश वाला केस कि अगर मैं ऐसा होता, है ना, वो अलग केस है। बिल्कुल, केवल इफ वाले केस में ही, जो इफ कंडीशनल वाला केस होता है वहां पर ही आई के साथ वर आता है, बाकी नहीं आता है। चलिए, तो माई फादर आस्ट इफ आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, यहाँ वर नहीं आएगा, ये इफ दूसरा है। माई फादर आस्क्ड मी, या फिर आस्क कर सकते हैं, मी अपने हिसाब से लगाया, इफ आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो आप ये भी कर पाए हो, सही है, अच्छी बात है। ये कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर, आशा सेड आई कंप्लीटेड माई वर्क, तो ये सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में गया है। आयशा सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, ऐसी पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में गया है। दे सेड दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, दे सेड दैट दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। वर्क का क्या हो गया, हैड बीन, इस बात को याद रखेंगे। वर्क का हैड बीन, प्लेइंग क्रिकेट व्हेन द एक्सीडेंट हैड अकर्ड। ये देखिए अकर्ड, पहले तो हैड बीन किसके लिए आया, वर्क के लिए आया। फिर सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो हैड अकर्ड हो गया। ये देखिए हाईलाइटेड। और पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इस पे एक बार रिसर्च करेंगे, एक बार ढूंढ के लाइएगा इसे, इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है क्या, क्योंकि ये मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, तो ये गलत है यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग गलत है। एक बार चेक कीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको होमवर्क में डाल लीजिएगा, क्योंकि 2 बार आ चुका है ये, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई करेक्शन होगा तो बताएंगे आप लोग मुझे। ओके, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, ये मेरी मेमोरी कह रही है जहाँ तक है, ठीक है। बाकी आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे, क्योंकि 2 बार ये गलती आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है। तो जॉन सेड शी हैड स्लेप्ट व्हेन आई रीच्ड होम, तो यहाँ हो गया जॉन सेड दैट शी हैड, स्लीप का स्लेप्ट का स्लेप्ट ही रहेगा, ठीक है। शी हैड स्लेप्ट व्हेन ही हैड रीच्ड होम, इसका एक बार चेक कर लेंगे, अगर कुछ यहाँ पे आपको लग रहा हो पॉसिबिलिटी है तो बता देंगे मुझे भी, ठीक है। अगर अभी चेक कर सकते हैं तो अभी बताइएगा, नहीं तो भी बाद में बता देंगे, होमवर्क में डाल देंगे, ठीक है। एक बार चेक कीजिएगा, या आप लोगों का इन्फॉर्मेशन हो तो बताएंगे। यहाँ पर स्लेप्ट आ जाएगा, करेक्ट। इसका कलर चेंज हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, स्लेप्ट कर लेंगे। स्लेप्ट व्हेन ही हैड रीच्ड होम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो ही हैड, सॉरी, ही सेड ही हैड बीन प्लेइंग चेस व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम, तो यहाँ कॉल्ड हिम की जगह ये पास्ट परफेक्ट है, या पास्ट इंडेफिनिट है, यानी सिंपल पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रहेगा, है ना। तो उसने कहा ही हैड बीन प्लेइंग चेस व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम, कि वो चेस खेल रहा था जब उसके फ्रेंड ने उसे बुलाया था। तो ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग, वो खेल रहा था, पास्ट और पास्ट में चला गया, चेस जब उसके फ्रेंड ने उसे बुलाया था, बुलाया होगा, है ना, पास्ट में, तो इस तरह से कर लेंगे यहाँ पर। तो ये आपके केसेस हैं, ठीक है। तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में,
ठीक है, हाँ पास्ट परफेक्ट नो चेंज, ठीक है। थैंक यू अनामिका जी। बाकी बाद में भी कर लेंगे, और भी रिसर्च करना है आप लोगों को। तो सिंपल पास्ट में हम यहाँ पर जाते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो अब आप इस बेसिस पे मुझे बताएंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे, बताइएगा मुझे। मीना सेड आई डिड दिस। मीना सेड आई डिड दिस, इसका बताएंगे। मीना सेड आई डिड दिस। मीना ने कहा कि मैंने यह किया है। सॉरी, किया है नहीं, मैंने यह किया था। मीना ने कहा मीना ने कहा कि मैंने यह किया, या मैंने यह किया था। बताएंगे। मीना ने कहा कि मैंने यह किया या किया था। तो मीना सेड दैट शी हैड डन दिस। नो, दिस को चेंज नहीं किया आपने। दैट इज द मिस्टेक अनामिका जी। अब बताएंगे दिस की जगह क्या आएगा, आप ही बताएंगे। मीना सेड दैट, यस करेक्ट, याद रखेंगे इस चीज को। तो मीना सेड दैट शी हैड डन दैट, है ना, उसने वो किया था। अब वो पास्ट में चला गया, उसने उसे किया था वो काम, मतलब कोई काम होगा उसकी बात कर रहे हैं। उसने वो किया, ठीक है। उसने ये किया का मतलब उसने वो किया हो जाएगा। बिल्कुल सही कर पा रहे हैं आप। ऐसे ही बताएंगे मुझे। अ, आकांक्षा अटर्ड राहुल हैड बीन डांसिंग ऑल नाइट। आकांक्षा अटर्ड राहुल हैड बीन डांसिंग ऑल नाइट। देखिए अटर्ड मतलब भी बोलना ही होता है। यहाँ अटर्ड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे इसको, ठीक है। ऐसे कुछ स्टेटमेंट कभी कभी आ जाते हैं अटर्ड स्टेटेड, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते, वैसे के वैसे ही रखते हैं, ठीक है। तो आकांक्षा अटर्ड ही हैड बीन डांसिंग ऑल नाइट। बताएंगे इसका। हैड बीन का कोई चेंज नहीं होने वाला है, पता होना चाहिए आपको, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो हैड बीन ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा। आकांक्षा अटर्ड ही हैड बीन डांसिंग ऑल नाइट। आकांक्षा सेड दैट शी था, शी बोला था। अटर्ड बोला था तो अटर्ड कर सकते हैं, आपने सेड लगाया है, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं। पर UTTERED, अटर्ड मतलब वही बोलना होता है। अगर ऐसे स्टेटमेंट आए तो वैसे उसी का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। मिनी चली गई, ऐसे स्टेटमेंट बोर्ड में आते हैं। मिनी क्लास 9th में पढ़ रही हूँ। आकांक्षा अटर्ड ही हैड बीन डांसिंग, खा गए रेणु जी, डांसिंग ऑल नाइट या ऑल द नाइट। आकांक्षा अटर्ड ही हैड बीन डांसिंग ऑल द नाइट या ऑल नाइट, ठीक है। ही मतलब यहाँ पर कोई और है, किसी और की बात कर रहे हैं। अच्छा, शी बोला होगा तो आकांक्षा के बारे में बोला होगा। अगर आई बोला होगा तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा वो, ठीक है। और ही बोला है तो ही के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ठीक है। जो भी बोला है उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे। आकांक्षा अटर्ड, अगर ही बोला है तो ही का कोई चेंज नहीं होता। ही हैड बीन डांसिंग ऑल नाइट, ठीक है, बढ़िया। तो लेट मी नो कि आर यू एबल टू डू इट और नॉट। इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे या नहीं। आर यू एबल टू चेंज दीज टाइप ऑफ sentences into indirect speech? Yes, you'll try. Okay. एक लास्ट ये आपका ये रह गया है, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे क्योंकि ज्यादा आपका डोज हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज शेयर कर दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आर यू हैविंग एनी क्वेश्चन? Sir, uh, यस, यस sir, विष्णु जी। yesterday exam result, हाँ, रिजल्ट विल बी शेयर्ड सून, sir, मैंने yes, बोला था। हाँ, दैट विल टेक टाइम, दैट विल बी शेयर्ड सून। Today, which day today? I will just share it in the group. Okay, no worry. Wednesday. Today is Wednesday. Schedules are actually hectic. I will share it soon. Okay. Let me know if you are having any question.
देखिए अभी मैंने बोला ना, इफ यू आर हैविंग क्वेश्चन, इस तरह से आप यूज करेंगे लैंग्वेज में। लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, ये मैंने इनडायरेक्ट में यूज किया है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आर यू हैविंग एनी क्वेश्चन, ये डायरेक्ट हो जाएगा। इफ यूज कर लिया, ये इनडायरेक्ट है, इस तरह से भी यूज कर लेते हैं ना, लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेंस बन गया ना, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, आर यू हैविंग एनी क्वेश्चन, यस और नो, राइट इन कमेंट सेक्शन। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो आई नीड टू डू इट। ओके। नो, अनामिका जी, एवरीवन प्लीज राइट, नो क्वेश्चन। All right, then wait for the exercise I'll be sharing in the group. Okay. Thank you very much for taking this session. We'll be meeting tomorrow. Good night, everyone. Take care. गुड नाइट सर।